हेलो बच्चों, बात करेंगे हम एरर्स की। देखिएगा, एरर क्या चीज है। देखिए, मान लीजिए कोई लेंथ है, ऑलरेडी उसकी वैल्यू थी 1.52 सेंटीमीटर और आपने उसको मेजर किया उसकी मेजर्ड वैल्यू आपकी आई 1.50 सेंटीमीटर। तो यहां आप देख रहे हैं कि डिफरेंस कितना आ रहा है। डिफरेंस आपका आएगा 1.52 माइनस 1.50 यानी कि 0.02 का। ये जो वैल्यू है ये कहलाती है एरर। यानी एरर का क्या मतलब हो गया? डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एरर। Difference between measured value and true value is called error. राइट? बहुत आसानी से बात समझ में आती है। जो भी उसकी ट्रू वैल्यू है और मेजरमेंट जो आप लेते हो कभी एग्जैक्ट नहीं आता, तो उसका जो डिफरेंस है उसको हम एरर बोलते हैं। अब एरर जो है वो आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ये देखिएगा, एक तो है आपका सिस्टमेटिक एरर और एक है आपका अनसिस्टमेटिक एरर यानी रैंडम एरर। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, अनसिस्टमेटिक एरर। जनरली इसको रैंडम एरर बोलते हैं। तो दो एरर को दो पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। जो सिस्टमेटिक एरर होती है वो वन डायरेक्शनल एरर होती है। मतलब वन डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव होगी तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी और नेगेटिव होगी तो नेगेटिव होगी। राइट? तो ऐसा नहीं हो सकता कभी पॉजिटिव हो जाए कभी नेगेटिव हो जाए। जबकि रैंडम में ऐसा होगा, कभी वैल्यू प्लस हो सकती है, प्लस में हो सकती है वो एरर, कभी वो नेगेटिव हो सकती है। इसलिए इसको हम अनसिस्टमेटिक एरर या रैंडम एरर बोलते हैं। इसमें जब भी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करेंगे, अगर वो वैल्यू ज़्यादा बता रहा है तो हमेशा ज़्यादा ही बताएगा, या वो कम बता रहा है तो वैल्यू को हमेशा कम ही बताएगा। ये सिस्टमेटिक एरर है। अब सिस्टमेटिक एरर में तीन बातें पॉसिबल हैं, तीन कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया। मान लीजिए आपसे मिस्टेक हो रही है मेजरमेंट लेने में, तो ये हो गई आपकी पर्सनल एरर। मान लीजिए आपके इंस्ट्रूमेंट की कोई कमी है, राइट? तो ये आपकी हो गई इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर। और मान लीजिए आप जिस प्रोसीजर को आप एडॉप्ट कर रहे हो, ठीक है ना, उस प्रोसीजर में गलती हो यानी उस टेक्निक में मिस्टेक हो, तो ये आपका एरर इन प्रोसीजर। एरर इन प्रोसीजर या आप कह सकते हो टेक्निक। उस प्रोसीजर में उस टेक्निक में कोई प्रॉब्लम हो तो सिस्टमेटिक एरर जो है, एक बार दोबारा सुन लीजिए, हो सकता है करने वाला गलती कर रहा हो सकता है जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजरमेंट लिया जा रहा है उसमें कुछ कमी हो, या हो सकता है जिस टेक्निक को वो यूज कर रहा है उसमें कोई मिस्टेक हो। ये सिस्टमेटिक एरर होंगी। अब बात करते हैं रैंडम एरर। तो रैंडम एरर में हम देखते हैं कि जब हम, जैसे आपने कभी स्क्रू गॉज यूज किया हो या वही कैलिपर्स यूज किया हो, तो रीडिंग तो एक्यूरेट आ रही होती है, ठीक है ना, लेकिन रीडिंग में कभी वो प्लस में मिस्टेक हो जाती है, कभी वो माइनस में मिस्टेक हो जाती है। कभी वैल्यू थोड़ी सी जहाँ प्रिसीजन की बात आती है, ठीक है ना, ज्यादा प्रिसाइज हम निकालते हैं तब ये केस लगता है। जब एक्यूरेट निकाल रहे होते हैं तो वहां पे सिस्टमेटिक एरर की बात हम करते हैं
और जब हम ज़्यादा प्रिसाइज निकाल रहे होते हैं तो रैंडम एरर की हम बात कर रहे होते हैं। तो और रैंडम एरर को रेक्टिफाई करने का तरीका भी है कि सारी वैल्यूज को का एवरेज निकाल लीजिए, यानी प्लस करके अगर 5 वैल्यूज हैं 5 को प्लस कीजिए 5 से डिवाइड कर दीजिए, या 6 वैल्यूज हैं 6 को प्लस कीजिए 6 से डिवाइड कर दीजिए, यानी एवरेज हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इससे इसको हम रेक्टिफाई करते हैं, राइट। और उसके बाद आती है आपकी लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर, अब चाहे वो सिस्टमेटिक एरर हो और चाहे वो रैंडम एरर हो, लीस्ट काउंट एरर तो होगी ही। लीस्ट काउंट एरर ड्यू टू लीस्ट काउंट होती है इंस्ट्रूमेंट में की मजबूरी कह लीजिए कि वो मिनिमम इतना रीड कर सकता है और उस वजह से उसमें एरर आती है। ओके बच्चों, हेलो बच्चों, अब हम बात करेंगे लीस्ट काउंट एरर की। ये आपकी लीस्ट काउंट एरर। अब इस एरर को आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए। देखिए लीस्ट काउंट एरर का मतलब क्या है? एरर ड्यू टू लीस्ट काउंट, एरर ड्यू टू इट्स लीस्ट काउंट is called least count error. Least count error. अब सवाल ये उठता है व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट होती क्या है, राइट? यहां पर ये जो लीस्ट काउंट है उसका क्या मतलब है? लीस्ट काउंट का मतलब है the smallest value, the smallest value that can be measured, that can be measured by instrument is called लीस्ट काउंट। जो मिनिमम डिवीजन होता है, जितनी मिनिमम वैल्यू मेजर की जा सकती है उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। जैसे मैं बात करता हूं मीटर स्केल की बात करता हूं, राइट? अगर मैं मीटर स्केल की बात करता हूं तो मीटर स्केल यानी रेगुलर स्केल जो आप यूज करते हो उसमें मिनिमम डिवीजन कितना है? 1 mm, राइट? तो 1 mm उसकी लीस्ट काउंट हो गई। तो अब ये देखिएगा, अगर मैंने मीटर स्केल की बात की, मीटर स्केल की मैं बात कर रहा हूं, देखिए मीटर स्केल में जो मिनिमम आप रीड कर सकते हो वो है आपका 1 mm, यानी ये इसकी लीस्ट काउंट हो गई। 1 mm से नीचे आप इसको नहीं काउंट कर सकते, नहीं मेजर कर सकते। 1 mm का मतलब है 1/10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.1 सेंटीमीटर। फाइनली इसकी लीस्ट काउंट हो गई। अब देखिएगा कोई मेजरमेंट आपने ली, कोई वायर की आपने लेंथ ली और सपोज करो लेंथ आपकी आती है 1.5 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो जरा सोच के देखिए जो आपका स्केल है और उस स्केल में जब आप 1.5 सेंटीमीटर मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप चाहे तो अपने हाथ में स्केल रख सकते हैं। तो जब आप 1.5 देख रहे हैं तो आप ध्यान से सोचिएगा कि जो 0.5 होगा, हो सकता है उससे थोड़ा सा कम है तभी भी आप 0.5 बोल रहे हो, 1.5 बोल रहे हो, और 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा है तभी भी आप उसको 1.5 ही बोल रहे हो। यानी यहाँ पर 1 का तो कंफर्म है, 1 तो 1 रहेगा, लेकिन 0.5 में थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा होने पर भी आप इसे 1.5 सेंटीमीटर बोल रहे हो। दैट मीन्स एरर तो है और इस एरर को आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते, राइट? तो यहां पे बेटर ये होगा कि हम इसको ये लिख दें 1.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अगर हम इसको लिख देते हैं 1.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, अगर इसको हम लिख सकते हैं तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू आपकी 1.4 सेंटीमीटर से लेकर के 1.6 सेंटीमीटर के बीच लाई करती है। यानी ये जो वैल्यू है
आपकी 1.4 की से 1.6 सेंटीमीटर के बीच में है। तो इस बात को हम यहाँ पे जो बोल रहे हैं 1.5 सेंटीमीटर, और इसके बजाय हम ये बोलें तो ये ज्यादा एक्यूरेट तरीका है इसके कंपैरिजन में। इसमें हम अपनी एरर को नहीं मान रहे हैं, इसमें हम क्लियरली बता रहे हैं कि ये वैल्यू 1.4 से ज्यादा होगी और 1.6 सेंटीमीटर से कम होगी, यानी हम इसमें एरर को इंक्लूड करके अपनी बात को सही रूप में कह रहे हैं। ओके, तो और अगर हम इसको और ज्यादा प्रिसाइज तरीके से इस वैल्यू को बोले, मान लीजिए हम यूज कर रहे हैं वर्नियर स्केल, अगर हम वर्नियर स्केल या वर्नियर कैलिपर्स यूज करें, वर्नियर कैलिपर्स अगर हम यूज करते हैं, तो जैसे उसमें लीस्ट काउंट क्या होती है, इसमें मिनिमम 1 mm मेजर करता है, उसमें ऑर्डिनरी जो हमारा वर्नियर स्केल है उसमें वो 1/10 mm, यानी 1 mm का 10वां हिस्सा वो आसानी से मेजर कर लेता है। ये इसकी लीस्ट काउंट हो गई, राइट। तो अब ये बन गया आपका 0.1 mm, यानी कि 0.01 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लीस्ट काउंट 1 mm, मिनिमम डिवीजन आप जानते हैं 1 mm होता है, ये 1 mm के 10वें हिस्से को भी रीड कर लेता है तो 1/10 mm हो गया, यानी कि 0.1 mm, यानी कि 0.01 सेंटीमीटर। तो इसी लेंथ को अगर हम वर्नियर कैलिपर से मेजर करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1.53 मान लीजिए आ गई, ठीक है ना। तो इससे ज्यादा प्रिसाइज है ये देखिए, ये 1.5 है, ये 1.53 है। इसमें 1 एक्यूरेट है, 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 एक्यूरेट है, लेकिन 3 रिलायबल नहीं है। जैसे यहाँ 0.5 रिलायबल नहीं था, 0.5 से कुछ कम भी हो सकता है, कुछ ज्यादा हो सकता है। ऐसे यहाँ पे जो है 3 से कुछ कम भी हो सकता है, 3 से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू है। तो इसमें हम विद एरर जब हम इसको लिखेंगे तो विद एरर हम लिख देंगे 1.53 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया, राइट। तो इसको हम ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी, यानी कि हम 1.52 सेंटीमीटर से लेकर के ये वैल्यू हमारी 1.54 सेंटीमीटर हो जाती है। तो यानी कि ज्यादा एक्यूरेट तरीके से हम अपनी बात को यहाँ पे बोल रहे हैं। ओके, और तीसरा, अगर हमें इससे भी ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू लेना चाहते हैं तो हम स्क्रू गॉज को लेते हैं। तो देखिएगा स्क्रू गॉज में क्या हो, जब हम स्क्रू गॉज की बात करेंगे तो आप देखिए कंपैरिजन करते रहिए। ये आपका 1 mm था लीस्ट काउंट, ये 1 mm का 10वां हिस्सा आसानी से रीड कर सकता है, तो 1/10 लीस्ट काउंट हो गया। और स्क्रू गॉज में क्या सिचुएशन होगी, स्क्रू गॉज में आपके पास 1/100 mm, यानी कि 1 mm का 100वां हिस्सा 1/100 ये रीड कर लेगा। तो लीस्ट काउंट ये हो गई आपकी, यानी ये आपका हो गया 0.01 mm, दैट मींस 0.001 सेंटीमीटर, राइट। तो अगर इसी वैल्यू की हम बात करें और रीडिंग ले 1.34, तो ये इससे भी ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू आपको मिल रही है। तो जो एरर होगी वो इसमें होगी केवल, तो हम विद एरर इसको बेटर होगा इस तरीके से लिख दें, प्लस माइनस 0.001, राइट। तो ये आपका इतना सेंटीमीटर ये वैल्यू हो जाती है। तो दैट मींस हमारे पास ये वैल्यू हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू 1.53 से लेकर के 1.535 कुछ भी हो सकती है, राइट। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि लीस्ट काउंट की वजह से एरर आ रही है ना, और इस एरर को हमें कम करना है तो लीस्ट काउंट कम से कम होनी चाहिए, यानी उसका प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू निकाल पाए, राइट। तो लीस्ट काउंट एरर एक ऐसी एरर हो गई जो पिछली एरर आपने पढ़ी, चाहे वो सिस्टमेटिक एरर पढ़ी या अनसिस्टमेटिक एरर पढ़ी आपने, यानी रैंडम एरर, उन सब में लीस्ट काउंट एरर तो होगी होगी। जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा उसकी एक लिमिट होगी, ठीक है ना। तो उस लिमिट के होने की वजह से ये एरर तो हर एक टाइप के एरर में आपको मिलेगी, राइट। आई होप कि आपको लीस्ट काउंट एरर समझ में आई होगी। और यहाँ पे लास्ट एक छोटी सी बात और बताता हूं मैं। देखिए, इसी बात को आप और अच्छे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप अपनी कार से कहीं घूमने जा रहे हैं, तो
जब आप ये कहते हो, ये देखिएगा, जब आप ये कहते हो कि आपने 235 किलोमीटर की डिस्टेंस, आपने डिस्टेंस कवर किया 235 किलोमीटर, ये आपने बोला, ठीक है ना, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। तो जब आपने कहा 235 किलोमीटर, तो आप किलोमीटर कैसे देखते हो? जो माइलस्टोन्स लगे रहते हैं, वैसे उन्हें माइलस्टोन नहीं, आपने किलोमीटर स्टोन बोली है, क्योंकि पहले माइल्स पे लगे रहते थे, अब किलोमीटर पे लगे होते हैं। तो किलोमीटर स्टोन जो लगे रहते हैं, किलोमीटर स्टोन जो लगे रहते हैं, तो ये एक्चुअल में क्या होगा? जब आपने कहा ना 235 किलोमीटर हम चले, तो ऐसा तो है नहीं 235 किलोमीटर बिल्कुल उसी स्टोन पे, किलोमीटर स्टोन पे आके खड़े हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा पहले हो और हो सकता है थोड़ा बाद में हो। यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी? 235 प्लस माइनस 1 किलोमीटर, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी। आप ये कह सकते हो कि हम 234 किलोमीटर, और इधर आप बोल सकते हो 236 किलोमीटर के बीच में है, ठीक है ना। तो जब भी हम 235 बोलते हैं तो एग्जैक्ट उसका मीनिंग होता है कि 234 और 236 किलोमीटर के बीच में है। तो यहाँ पे बेसिकली जो लीस्ट काउंट है, यहाँ पर लीस्ट काउंट है आपकी 1 किलोमीटर। क्लियर? तो लीस्ट काउंट का एक इंपॉर्टेंट रोल है, और लीस्ट काउंट की वजह से उसमें एरर आती है, इसलिए इसको हम लीस्ट काउंट एरर बोलते हैं। और जब भी हमें लीस्ट काउंट एरर को कम से कम करना है तो एडवांस इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, यानी अच्छी प्रिसीजन वाला, जो प्रिसाइज तरीके से वैल्यू निकाल सके, वो हम यूज करेंगे। ओके बच्चों, दैट्स ऑल। हेलो बच्चों, ये मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूं बेटा, और इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, राइट। जैसा कि क्वेश्चन आपने अपनी स्क्रीन पे देखा है, द डायमीटर ऑफ ए वायर एज मेजर्ड बाय अ स्क्रू गॉज was found to be, ये वैल्यू मैं बताता हूं, 2.620, 2.625, 2.630, 2.628 and 2.626 सेंटीमीटर, 2.626 सेंटीमीटर। तो एक वायर का ये डायमीटर है जो स्क्रू गॉज की हेल्प से मेजर किया गया है। ये जो रीडिंग्स आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये रैंडम एरर का केस बनता है। सेम स्क्रू गॉज, और कभी वो 2.620 बता रहा है, कभी 2.625 बता रहा है सेंटीमीटर में, 2.630 सेंटीमीटर, 2.628 सेंटीमीटर और 2.626 सेंटीमीटर। तो उसमें कैलकुलेट आपको बताना है मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर, आपको बताना है एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, फिर आपको बताना है मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर बतानी है, परसेंटेज एरर बतानी है, और रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर आपने एक्सप्रेस करना है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर। तो मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर के लिए मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर, मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर आपने बतानी है, ठीक है ना। तो इस केस में हम डायमीटर का मीन लेंगे, कैसे? सारी वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, 2.620 प्लस 2.625 प्लस 2.630 प्लस 2.628 प्लस 2.626, कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 5। 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद जो हमारी वैल्यू आ रही है 2.6258 सेंटीमीटर आ रही है, और इसको राउंड ऑफ करके हम लिख देंगे 2.6258 आ रही है 8 बेटा। तो इसको राउंड ऑफ करके हम कर देंगे 2.626 सेंटीमीटर। ये आपकी मीन वैल्यू हो गई, मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर, राइट, जिसको हम ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। उसके बाद हमसे पूछा है एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, ठीक है ना। बी पार्ट में हमसे पूछा गया है एब्सोल्यूट
error in each measurement, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, ठीक है ना। तो देखिए एरर हम निकालते हैं कैसे, इसमें हर वैल्यू के साथ ये जो मेजरमेंट किया है और ये जो ट्रू वैल्यू आई है इसका डिफरेंस हम निकालेंगे, राइट। तो फर्स्ट रीडिंग की एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी आपका, ट्रू वैल्यू हो गई 6.26 और ये आपका -2.620, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है, ये आपकी आ जाएगी 0.006 सेंटीमीटर, राइट। ये आपकी प्लस में वैल्यू आ गई, ओके। अब ये एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट रीडिंग के लिए हो गई और नेक्स्ट रीडिंग के लिए आपकी आ जाएगी 2.626 माइनस 2.625 ये हो गई प्लस 0.001 सेंटीमीटर। और थर्ड हमारी ये है, ओके। ये आपका हो गया डेल्टा D3 इक्वल टू 2.626 माइनस 2.630, राइट। और ये आपका माइनस में हमारे पास आएगा 0.004 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग लेते हैं ये वाली हम 2.628, ये आपका डेल्टा D4 हुआ 2.626 माइनस 2.628, तो ये भी आपके माइनस में 0.002 सेंटीमीटर। और लास्ट रीडिंग हमारी ये है, ठीक है ना। तो ये आपका डेल्टा D5 2.626 माइनस 2.626 इज इक्वल टू ये आपका 0.000 सेंटीमीटर, यानी कि कोई एरर नहीं है, ओके। अब हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, हमारा आ गया है। अब इसने कहा है मीन एब्सोल्यूट एरर आपने बतानी है, मीन एब्सोल्यूट एरर सी पार्ट में हम निकालेंगे आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। चलिए यही ले लेते हैं सी, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए सभी की का हम मीन निकालेंगे और पॉजिटिव लेंगे, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा डी मीन, राइट। तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा D1, सभी को हम पॉजिटिव लेंगे, मॉड लेंगे, डेल्टा D2 प्लस डेल्टा D3 प्लस डेल्टा D4 प्लस डेल्टा D5 अपॉन 5, ओके। तो ये हमारे पास आ जाता है 0.006 प्लस 0.001 प्लस 0.004 प्लस 0.002 और प्लस 0.000 और फाइनली 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये वैल्यू सॉल्व करके आती है बच्चों, आपने खुद से सॉल्व करना है 0.0026, इसको हम लिख सकते हैं 0.003 सेंटीमीटर। तो ये आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर निकल करके यहाँ से आ गई है, ठीक है। और इसके आगे हम निकालेंगे अब फ्रैक्शनल एरर, इसको साथ साथ नोट करते रहिए, आप खुद से भी निकालते रहिए। अब हम निकालेंगे इसका डी फ्रैक्शनल एरर या इसको रिलेटिव एरर भी बोलते हैं, रिलेटिव एरर। तो इसमें फ्रैक्शनल एरर में आपके पास डेल्टा डी मीन अपॉन डी ट्रू वैल्यू, राइट। तो ये हमारे पास आ गया था 0.003 अपॉन 2.626,
तो ये हमारे पास निकल करके आया था 0.00 और ये आपका 11। तो फाइनली इसको हम ऐसे लिख लेंगे 0.001। ये आपकी फ्रैक्शनल एरर हो गई बेटा, ठीक है ना। और उसके बाद हम निकालेंगे इसमें परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर हमारी आ जाती है परसेंटेज एरर, ये आपका हो जाएगा जो आपकी ये वैल्यू है फ्रैक्शनल एरर में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 0.001 इंटू 100, तो दैट मीन्स 0.1%। ये हमारी फ्रैक्शनल एरर हो जाती है। और लास्ट में वो कहता है एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर्स की टर्म में हम इस आंसर को लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा जो डायमीटर होगा, डायमीटर ये आपका हो गया 2.626 प्लस माइनस 0.1%। ये हमारा डायमीटर आ गया, ठीक है ना। 2.626 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर में है ये 2.626 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1%। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल से आपको क्लियरली एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते हैं और परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, इसका आपको टोटल आइडिया मिलता है। ओके बच्चों।